नमस्कार एवरीवन, मैं हूं मनम राय और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल हिमांशी कोचिंग सेंटर। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही कंफ्यूज करने वाला टॉपिक जिसका नाम है क्या लिमिट। लिमिट एक ऐसा टॉपिक है जो कहने के लिए तो बहुत सिंपल और सरल होता है, सरल होता भी है, लेकिन अगर इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो जो लिमिट चैप्टर दिया हुआ है जिसको बोलते हैं सीमा चैप्टर बहुत ही सरल और सिंपल बोल सकते हैं उसको। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको नहीं पता कि LHS पार्ट कैसे निकालते हैं, RHS पार्ट कैसे निकालते हैं और इस जो भी बिंदु दिया हुआ है जैसे x=2 दिया हुआ है तो इसको कैसे पुट करते हैं, अगर ये आपको नहीं पता है तो आप यकीन मानिए जो बहुत सरल सिंपल चैप्टर होता है सो आपकी बोर्ड पेपर में 5 नंबर का आता है 12th में, तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं नंबर उसमें से माइनस हो जाते हैं क्योंकि आपको वैल्यू पुट करना आना चाहिए और पता होना चाहिए कि LHS पार्ट क्या होता है, RHS पार्ट क्या होता है, और फिर अपन उसको समझे कैसे कि अगर वो लिमिट दे रही है कोई सी पॉइंट पे, अगर अपन को लिमिट दी हुई तो वो क्या फिक्स पॉइंट पे लिमिट दे रही है, अपन को जो पॉइंट दिया हुआ है जो बिंदु दिया हुआ है क्या उसी पे मान निकालना है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास और अपन इन सारे क्वेश्चनों के आंसर ढूंढते हैं कि क्या ऐसा क्यों होता है कि अगर x=2 दिया है तो फिर भी अपन लिमिट में क्या लिखते हैं h → 0, मतलब h बराबर क्यों नहीं लिखते हैं और h → क्यों लिखते हैं। तो आइए आप सभी को इन सभी छोटे छोटे जो टॉपिक दिए हुए इन सभी क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूंगी। साथ ही आपको जो अपना अध्याय पढ़ने वाले हैं सीमा लिमिट उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, साथ ही अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से सिर्फ एक बात आपको बताना चाहूँगी कि मैं जो भी यहाँ पे फॉर्मूले लिखवाए आप सभी को याद होने चाहिए। फॉर्मूले तब याद होना चाहिए जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तब आप उससे खुद से उसके फॉर्मूले निकालना सीख जाओगे, फिर आपको ये फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जो लिमिट है, जो सीमा दी हुई है, अपन सीमा कैसे पहचाने कि अगर x=2 दिया है तो अपन क्या है, क्या x बराबर अपन को 2 पुट करना है या कि फिर 2 दिया हुआ है जो x=2 दिया है उससे पहले वाली सीमा निकाल ली कि बाद वाली सीमा निकाल ली। ऐसे तो अपन जैसे कि मान लीजिए आप सभी को अपन तो क्या पढ़ने वाले हैं, अपन सीमा को डिस्कस करने वाले हैं। क्या पढ़ रहे हैं अपन, सीमा लिमिट, ठीक है लिमिट। अब सीमा लिमिट क्या होती है, अब इसको अपन जानने की कोशिश करते हैं। तो सीमा में सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए एक फंक्शन है, ठीक है, f(x) दिया है, क्या दिया है 2x+1 दिया है, ठीक है। तो आप सभी को इतना पता होगा, मैं इतना मान के चल रही, अगर जिस बच्चे को पता भी नहीं है तो उसको आज पता चल जाएगा चर और अचर क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होती है, जो आपने नंबर देखे होंगे जैसे 1 2 3 4 या फिर जो भी नंबर होते हैं उनको सब हम क्या बोलते हैं, उनको अपन अचर पद बोलते हैं, मतलब अचर संख्या बोलते हैं। और जो x y के रूप में होता है, ABCD के रूप में होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन चर कहते हैं। तो यहाँ पे जो x क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा चर हो जाएगा, और जो यहाँ पे 1 लिखा है ये क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। इसी तरह ये 2 लिखा है ये क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब जब चर और अचर इसी समीकरण उसको फंक्शन को पहले से भी लिख सकते हैं, y=2x+1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या देखा, ये क्या हो गया, ये तो हो गया चर पद हो गया, और ये क्या हो गया अचर पद, ये क्या हो गया x क्या हो गया चर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे y क्या होता है, y जो फंक्शन दिया हुआ है, y के बराबर जो फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ y क्या होता है, y होता है परतंत्र होता है, पर एक बाई क्या होता है, एक बाई होता है परतंत्र, इसको क्या बोलते हैं परतंत्र। परतंत्र मतलब क्या होता है, जब अपना x अपना मान फिक्स कर लेगा, अगर मान लीजिए x ने बोल दिया कि हमारा मान 5 है, तभी ये बाई अपना डिसाइड कर पाएगा कि इसका मान क्या दिया हुआ है। ये सब क्या होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये परतंत्र बाई पे डिपेंड करता है। तो आई होप आप सभी को इतनी छोटी सी बात समझ में आ गई होगी कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है और परतंत्र होता है, मतलब उस पर क्या है, ये वेरिएबल जो अपन को बाई वेरिएबल दिया हुआ है जो किस पे डिपेंड है, किसके मान पे डिपेंड है, x के मान पे डिपेंड है। अगर x अपना मान फिक्स कर लेता है, मान लीजिए x ने मान लिया कि बता दिया कि हमारा मान 2 है, तो फिर बाई अपना इजीली उसका मान उसका निकल पाएगा। जब तक x अपना मान डिसाइड नहीं कर पाएगा कि x का मान क्या है, तब तक बाई अपनी वैल्यू नहीं बता पाएगा। तो आई होप आप सभी को इतनी छोटी सी बात क्लियर हो गई होगी। अब समझते हैं कि जो लिमिट होती है, इसी जो मतलब जो फंक्शन दिया हुआ है इसके माध्यम से हम क्या देखते हैं, अब देखते हैं लिमिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि लिमिट होती क्या है। लिमिट कुछ नहीं होता है, लिमिट कहने का मतलब ये होता है जब अपन कोई बिंदु लेते हैं, जैसे मान लीजिए अपन ने x=2 लिया है, अगर x=2 पे LHS पार्ट, इसका LHS पार्ट
और RHS पार्ट दोनों ही बराबर आ जाते हैं तो अपन उसको क्या कहते हैं, उसको अपन लिमिट कहते हैं। ठीक है, उसको अपन क्या निकालते हैं, लिमिट। मतलब वो लिमिट कैसी है, वो सीमा कैसी है, विद्यमान है। मतलब दो x=2 पे जो फंक्शन दिया हुआ उसमें अपन जब LHS हो उसका LHS पार्ट निकालेंगे, RHS पार्ट निकालेंगे, दोनों बराबर आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, तब अपन कहेंगे जो दी हुई सीमा है वो कैसी है, विद्यमान है। अगर ये दोनों ही पार्ट इक्वल नहीं आते तो अपन क्या कह देंगे कि ये जो दी हुई सीमा क्या है, विद्यमान नहीं है। क्लियर हुआ? अभी नहीं समझ में आया वो फिर से समझिए। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो लिमिट सीमा होती है कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या होती है, जो अपन सीमा की परिभाषा कैसे लिख सकते हैं। अगर आपके पेपर में 2 नंबर के लिए सीमा की डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाएगी, वैसे तो नहीं आती है, लेकिन अगर इनकेस आ भी जाए तो आप उसको कैसे लिखोगे, किसी फंक्शन में अगर अपन कोई मान वैल्यू पुट करते हैं, किसी दिए हुए फंक्शन में कोई मान रखने पर अगर उसका LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों ही बराबर आ जाते हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे, तो वहाँ पे उसकी सीमा विद्यमान कहा जा सकता है। इस तरह से अपन उसकी परिभाषा डेफिनेशन लिख सकते हैं। वैसे पेपर में नहीं आती है, मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया है कि जो अगर अपन कोई बिंदु दिया हुआ है, कोई फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन में कोई बिंदु को पुट करते हैं, जो दिया हुआ बिंदु होता है, कोई मान होता है, अगर उसको उसमें पुट करते हैं तो अगर LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों बराबर आ जाते हैं तो अपन क्या कहते हैं, जो दिया हुआ बिंदु है कैसा है, सीमा पर विद्यमान है और सीमा पर विद्यमान नहीं है। अगर बराबर आ गया तो विद्यमान है, बराबर नहीं आया तो विद्यमान नहीं है। आई होप आप सभी को इतना क्लियर हुआ हो। अब समझते हैं कि जो x दिया होता है, लेकिन अपन फिर उसको फॉर्मूले के द्वारा कैसे रखते हैं, और x=2 का मतलब क्या होता है कि इसकी सीमा कैसे निकाले, कैसे पता चलती। तो जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा मान लीजिए का बिंदु क्या दिया है, 2 दिया है। अब इसका क्या लिखना है, इसका -2 और इसका +2। मतलब ऐसा सीमा का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये मेरा घर है, ठीक है, ये क्या है, ये मेरा घर है, ये क्या है, मेरा घर है, ठीक है। मेरे घर पहुंचने के रास्ते कैसे हो सकते हैं, कई प्रकार के रास्ते हो सकते हैं, लेकिन अभी अपन यहाँ पर अगर जैसे किसी व्यक्ति को पता है, किसी व्यक्ति को मेरे घर जाना है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई बच्चा है, उसको मेरे घर आना है, अगर उसको पता है कि आपको मुझे मोनम मैम के घर पर जाना है, तो वो सीधा आएगा, किसी से नहीं पूछेगा, वो सीधे डायरेक्टली पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे x क्या होता है, जैसे मैंने x लिखा था, x=2 लिखा था, तो x का मतलब क्या होता है, जो 2 दिया हुआ था मतलब सीधा, उसको पता है कि जो फिक्स पॉइंट क्या है 2। मतलब उसको हर चीज, जैसे आपको पता है घर हमारा घर कहाँ है, आपको पता है कि हमारा घर इधर है, ठीक इसी प्रकार जो x का मान होता है यहाँ पे क्या है, फिक्स है। उसको किसी से पूछना नहीं है कि हमें कैसे जाएं, आपके घर कैसे नहीं पहुंचे, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको सारा कुछ पता है। मतलब यहाँ पे x का मान कैसा है, फिक्स है। लेकिन लिमिट क्या कहती है, जो फिक्स मान होता है उसके ठीक पहले का मान और उसके ठीक बाद का मान निकालने का, अगर वो दोनों ही मान बराबर आ जाते हैं तो अपन कहते हैं कि जो दिया हुआ बिंदु पर फलन कैसा है, सीमा इसकी विद्यमान है। समझ में आया है कि जो अगर यहाँ पे x=2 दिया है, 2 मतलब होता है जो फिक्स मान है, फिक्स मान के पहले वाले मान पर देखना है फंक्शन कैसा आ रहा है, और बाद वाले मान पर देखना है कि उन दोनों के मान LHS पार्ट RHS पार्ट दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर दोनों बराबर आ जाते तो अपन कह देंगे जो बिंदु दिया हुआ है, जो x=2 पे अपन सीमा निकाल रहे थे, वो कैसी है, विद्यमान है। इतना क्लियर हो गया होगा। जैसे कि मान लीजिए अभी पहले इस एग्जाम्पल को समझिए तो और अच्छे से आपको क्लियर हो पाएगा। ऐसे कि मान लीजिए ये मेरा घर है, ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पड़ोसी है, ठीक है, ये वाले पड़ोसी है, ये मेरे पड़ोसी बने, ठीक है। अब कोई किसी को मेरे घर आना है तो वो क्या करेगा, तो लिमिट क्या सीधा मतलब कहने का ये होता है, जो भी मान दिया हुआ है, मान लीजिए जो मेरा घर है इसका मान क्या है, x=2 है, ये मान कैसा है, फिक्स है। लेकिन लिमिट क्या कहती है, लिमिट कहती है जो x=2 दिया हुआ है, इसके ठीक पहले का मान, मतलब यहाँ पे अब जैसे मान लीजिए मेरे घर के जो पड़ोसी है, एक पड़ोसी है, एक पड़ोसी है, ठीक है। अब इसका मतलब होता है कि मेरे घर पे जो मेरा घर है उसके जो जस्ट ठीक वाला पड़ोसी, मतलब इस साइड का पड़ोसी और इस साइड का पड़ोसी, दोनों पड़ोसियों के बाद में फिर कोई और पड़ोसी ना हो, उन दोनों के बीच में अगर एक पड़ोसी यहाँ एक पड़ोसी यहाँ, तो बीच में मेरा क्या होना चाहिए, घर होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार क्या होता है, जो x=2 दिया हुआ तो सीमा का मतलब होता है कि जो x=2 दिया है तो ठीक इसके बाद वाला मान और ठीक इसके पहले वाला मान, तो ये अगर इन जो ठीक पहले वाला मान और ठीक बाद वाला मान दोनों ही बराबर आ जाते हैं तो अपन क्या कहते हैं, दी हुई सीमा कैसी है, विद्यमान है। आई होप अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो अपन इस लिमिट पढ़ रहे हैं, लिमिट का मतलब क्या होता है। लिमिट का मतलब होता है, सीधा कहने का मतलब होता है, अगर कोई बिंदु दिया हुआ है उसके ठीक पहले वाला मान और ठीक बाद वाला मान अगर दोनों रखने पर दोनों के मान एक जैसे आ जाते हैं तो अपन कहते हैं सीमा विद्यमान है। क्लियर हुआ, समझ में आया इतना। अब जो सीमा होती है, सीमा निकालने के
सीमा निकालने की आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सूत्र के द्वारा अपन इसके क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, अब आप सभी को अगर मैं एस टेंस टू 0 लगाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब आपको डाउट नहीं रहेगा कि अब आप सभी पहले आप सभी के मन में ऐसा डाउट रहता होगा कि क्यों मैम हम h टेंस टू 0 ही क्यों लिखते हैं और h इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे एक जो मैंने आपको जो स्टोरी बता के द्वारा समझाया है, इसका यही मेन उद्देश्य था कि आप सभी समझो कि x टेंस टू का मतलब होता है कि x इक्वल टू मान लीजिए 2 दिया हुआ है तो 2 के ठीक पहले वाला मान, 2 के ठीक पहले वाला मान निकाला है और 2 के ठीक बाद वाला मान निकालना है, उसको अपन सीमा कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने अगर h इक्वल टू अगर 0 ले लिया तो फिर क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, बिल्कुल फिक्स मान हो जाएगा। उसके फिर ठीक पहले वाला मान ठीक बाद वाला मान अपन नहीं निकाल सकते, इसलिए अपन क्या लेते हैं, h टेंस टू 0 का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। अब क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए अब LHS पार्ट कैसे निकालते हैं, अब इसको अपन देखते हैं। LHS कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है fx x प्लस h होता है, यहाँ पे क्या होता है fx होता है और यहाँ पे क्या होता है h होता है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया इतना आप सभी को कि नहीं आया। अगर लेफ्ट वाला है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाता है। और अपन RHS पार्ट कैसे निकालते हैं वो देखिए। ठीक है, RHS पार्ट कैसे निकालते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन क्या हो जाएगा fx, यहाँ पे माइनस आएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे LHS पार्ट है मतलब 0, यहाँ पे मान लीजिए 2 बिंदु है तो इसके ठीक पहले वाला मान तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ इसके अगर 2 के ठीक पहले वाले मान लेंगे तो कैसे रहेंगे, पूरे इससे कम रहेंगे मतलब माइनस के रहेंगे, और ठीक 2 के बाद के मान लेंगे तो कैसे रहेंगे, सारे मान पॉजिटिव रहेंगे मतलब प्लस के इससे बड़े रहेंगे, और माइनस का मतलब होता है इससे कम रहेंगे और प्लस का मतलब होता है इससे बड़े रहेंगे। इतना क्लियर हुआ। तो अपन यहाँ पे h लिखा है, ठीक है, h लिखा है। ठीक है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस h माइनस के f ऑफ x बटे क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस का h, यहाँ पे अगर LHS पार्ट, अगर RHS पार्ट और LHS पार्ट दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों ही बराबर हो जाते हैं तो अपन क्या कहेंगे, जो दिया हुआ बिंदु पर सीमा कैसी है, विद्यमान है। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया कि आप सभी को किस तरह से सीमा इसकी निकालनी है। क्लियर हुआ। अब चलते हैं इसके आगे और देखते हैं सीमा निकालने के बाद सीमा निकालने के या तो फॉर्मूले यूज कर लो आप सभी, या फिर क्या होता है इसके कुछ विधियाँ होती है, अपन विधियाँ और जान लेते हैं फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अपन विधियाँ समझते हैं। सबसे पहले इसमें कौन सी विधि होती है, सबसे इसकी पहली विधि होती है मानक विधि। कौन सी होती है, मानक विधि, मानक विधि होती है। फिर दूसरी कौन सी होती है, दूसरी कौन सी होती है, परिमेयकरण, ठीक है, परिमेयकरण होती है। फिर क्या होती है, गुणनखंड विधि, फिर चौथे नंबर पर कौन होता है, DL हॉस्पिटल रूल होता है। ठीक है, इस विधि के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, लिमिट को निकाल सकते हो। अब मानक विधि का मतलब होता है, मानक विधि के बारे में समझते हैं। मानक विधि का मतलब होता है कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनको अगर आप याद कर लेते हो तो फिर क्या होता है, आपको जो भी लिमिट निकालना पड़ेगा वो बहुत इजीली निकल पाएगी। और अगर आप फॉर्मूले के द्वारा नहीं निकालना चाहोगे तो फिर आप इन सब विधि को यूज कर सकते हो। ऐसे मान लीजिए कुछ मैं आपको फॉर्मूले यहाँ पे लिखवा देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए लिमिट x इक्वल टू 0 साइन x बटे साइन x का मान कितना होता है, 1 होता है। इसी प्रकार लिमिट x टेंस टू 0 और tan x बटे x बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसी प्रकार लिमिट x टेंस टू 0 cos x बराबर भी क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है। अब इसी प्रकार अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे अब लिमिट का थोड़ा मान बदल जाएगा। अब यहाँ x टेंस टू इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, और यही क्या रहेगा, साइन x अपॉन x रहेगा तो इसका मान क्या हो जाता है, इसका मान 0 हो जाता है। इसी प्रकार लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट tan अपॉन x, इसका मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट और क्या हो जाएगा, cos x बटे cos x का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कुछ और फॉर्मूले होते हैं और थोड़ा इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले इस तरह से होता है। इससे क्या होता है, क्लियर हो गया आपको। ऐसे मान लीजिए लिमिट
x टेंस टू 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x की पावर m, a की पावर m दिया हुआ है, x और a दिया हुआ है, तो इसका मान क्या हो जाता है, इसका मान हो जाता है, क्या हो जाता है, n, यहाँ पे m लिख लीजिए, ठीक है, a की पावर m माइनस 1 हो जाता है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, क्या हो जाएगा, m a की पावर m माइनस 1 हो जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ, इस तरह सबको समझ में आया। और फिर एक और इसका फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 होता है। अगर x की पावर m और a की पावर m दिया हुआ है, यहाँ पे एक x की पावर m दिया हुआ है, a की पावर n दिया हुआ है, तो उसका सूत्र क्या हो जाता है, m अपॉन e हो जाता है, और a की पावर m माइनस 1 हो जाता है। इस तरह से आपके ये फॉर्मूले होते हैं। अगर आप लोग ये फॉर्मूलों को याद कर लेते हो तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही इजीली आपको क्वेश्चन हो पाएंगे और आपको जल्दी से इसके मान पता निकल जाएंगे, ठीक। क्लियर हुआ। अब समझते हैं अपन परिमेयकरण विधि। परिमेयकरण विधि क्या होती है, अपन इसको जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब परिमेय विधि को समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप जैसे मान लीजिए आप परिमेयकरण कैसे कर सकते हैं। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, ऐसे मान लीजिए बट्टे में दिया हुआ है x प्लस वाई दिया हुआ है, ठीक है, x प्लस वाई दिया हुआ है, तो अपन इसका क्या कर सकते हैं, इसका हम परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, नीचे वाली संख्या को पलट दिए तो यहाँ प्लस है माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ आ जाएगा। इस तरह से x माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। इसी प्रकार इसका क्या कर सकते हैं, परिमेयकरण के द्वारा अपन इसके मान निकाल सकते हैं। अब गुणनखंड विधि क्या होती है, गुणनखंड विधि का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर 4 लिखा है, यहाँ पे लिखा है x माइनस 2 लिखा है। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे हल कर सकते हैं, अब इसको समझिए। ऐसे मान लीजिए अपन ये क्या लिखा है, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 2 की पावर 2x लिख सकते हैं, यहाँ पे x माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस ए और x प्लस ए का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे x माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस 2 हो जाएगा, बटे x माइनस 2 हो जाएगा। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा, एक कितना आंसर हो गया। इस तरह से अपन गुणनखंड विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं, मान इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर लिमिट दी हो तो फिर लिमिट भी इसे पुट कर देंगे, ठीक है। अब डी-एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, इसको समझिए थोड़ा सा। डी-एल हॉस्पिटल रूल का मतलब क्या होता है, इसमें अंश भी होना चाहिए, हर भी होना चाहिए। मतलब अगर आपकी कंडीशन ऐसी है, ऐसे मान लीजिए लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x दिया हुआ है, नीचे दूसरा फंक्शन दिया हुआ है g ऑफ x दिया हुआ है। अगर इस तरह का आपका फंक्शन दिया हुआ है तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप डी-एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। मतलब क्या कर सकते हो, डी-एल हॉस्पिटल रूल का एक नियम होता है कि अगर ऐसे मान लीजिए यहाँ पे x प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ x माइनस 2, इस तरह से नहीं, मान लीजिए यहाँ पे साइन x दिया हुआ है, ठीक है, लिमिट क्या दी हुई है, 0 दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है 10x दिया हुआ है। तो अब जो डी-एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, जो लिमिट दी हुई थी, इसमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अगर यहाँ पे 0 पुट करो, इस वाले x यहाँ पे, ऊपर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर जब हम डी-एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, उसकी दो कंडीशन होती है। पहले जो भी लिमिट दी होती है, अगर उसको डायरेक्टली फंक्शन में रखते हैं तो अगर 0/0 आ जाता है या फिर इनफाइनाइट आ जाता है, तो अपन क्या करेंगे, उसका जो फलन दिया हुआ है उसका क्या करेंगे, उसका अपन डेरिवेशन करेंगे, मतलब उसका अपन अवकलन करेंगे। अवकलन करते हैं, फिर उसका जो मान होगी फिर उसकी लिमिट पुट कर देते हैं, फिर इस प्रकार से उसका क्या हो जाता है, उसका मान निकल के आ जाता है। आपको यहाँ पे क्लियर नहीं होगा उतना, मैंने अभी विधियाँ बताई किस तरह से अपन लिमिट फाइंड कर सकते हैं। अपन इसके क्वेश्चन करेंगे तब आपको इसके बारे में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को विधियाँ समझ में आई होंगी कि जो मानव विधि के क्या, मानव विधि का मतलब क्या होता है, जो फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले के आधार पर आप लिमिट का मान निकाल सकते हो। परिमेयकरण विधि क्या होती है, मतलब जो भी फंक्शन दिया होता है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको परिमेयकरण विधि कहाँ यूज होती है, जैसे अंडर रूट में वैल्यू आ रही है x प्लस 3 प्लस, इस तरह से बड़ी वैल्यू आती है, अंडर रूट में आती है, वहाँ पे क्या होता है, परिमेयकरण विधि का उपयोग होता है। गुणनखंड विधि क्या होती है, गुणनखंड विधि को मैंने करके आप एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है। फिर यहाँ पर डी-एल हॉस्पिटल रूल के बारे में मैंने आपको भी ऊपर थोड़ा नॉलेज दे दिया है। जब अपन इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको मैं इसको थोड़ा और डीपली में समझाऊंगी, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और किस तरह इस क्वेश्चन। देखिए क्या पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो लिमिट दी हुई है, इस तरह से आपको पेपर में क्वेश्चन आएंगे और क्या बोलेंगे, निम्नलिखित की सीमाएं क्या करना है, अपन को ज्ञात करना है। तो अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पे अपन इसका हल देखते हैं। तो पहले वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले वाले में क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 1 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, x क्यू लिखा है, यहाँ पे x स्क्वायर लिखा है प्लस
एक्स प्लस वन लिखा है। अब इसमें अपन को क्या करना है, अब लिमिट का मतलब क्या होता है, जो एक्स दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू वन पे अपन को क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे जो जहाँ जहाँ भी एक्स दिया वहाँ पे क्या रखना है, अपन को वन रखना है। तो यहाँ क्या करेंगे, एक्स का वन का क्यों हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ एक्स का ए का इसको हो जाएगा, यहाँ वन हो जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वन एक्स, इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे तो यहाँ माइनस रहेगा। इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस वन, एक माइनस से कट गया, यहाँ पे क्या बच रहा है, 2, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। इस तरह से आपकी, मैंने क्या कहा था कि क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस कहाँ दिक्कत आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तब दिक्कत आती है। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। बी वाला क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। ठीक इसी प्रकार से पढ़ना है, पहला वाला ए वाला क्वेश्चन हल किया है, इसी प्रकार पर क्या करना है, बी वाला क्वेश्चन करना है। क्या है, लिमिट एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स टेंस टू क्या दिया हुआ है, 2 दिया है। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, ये लिखा है। अब इसमें क्या करना है, जहाँ भी एक्स दिया हुआ है वहाँ पे क्या रखना है, वहाँ पे क्या रखना है, आपको 2 रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रखो, जल्दी से रखो, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की यहाँ पे कितना रखना है, अपन को 2 रखना है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो, 2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12 इसका आंसर हो जाएगा। 3 में 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार सी वाला क्या कह रहा है, सी वाला और देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन, मतलब यहाँ पे एक्स टेंस टू माइनस वन तक जाना है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या दिया हुआ, 1 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, फिर क्या दिया, x3 दिया हुआ है, x4 दिया हुआ है, x5 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x5 दिया हुआ है और फिर बनता है। ठीक है, अब जो क्या दिया हुआ है, x की यहाँ पे क्या रखना है, x की यहाँ पे क्या पुट करना है, माइनस के वन रखना है। तो फिर यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे तो x नहीं, वन का वन ही रहेगा। यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के वन आएगा। अब x की यहाँ पे माइनस का वन रखेंगे और इसका जब माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का वन ही आ जाएगा। अब यहाँ पे जब x माइनस वन का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगी, यहाँ पे माइनस के वन आएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का वन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का वन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे काटो, कौन सा किससे काट रहा है, देखो एक ए माइनस प्लस का, एक माइनस का, ए प्लस का, ए माइनस का है। और ठीक इसी प्रकार ए प्लस का और ए वाला क्या है, माइनस का। तो ए दूसरे काटो, कितना मान आ गया, 0 इसका मान हो गया। इस तरह से अपन को क्या करना है, सीमा निकालनी है। आई होप आप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं डी वाला, डी वाले को निकालने। ठीक है, अब डी वाला कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब डी वाला को निकालने थोड़ा देखिए, यहाँ पे क्या दिया और इसकी लिमिट क्या दी हुई है, एक सेकेंड, शायद क्वेश्चन गलत लग रहा है। एक्स टेंस टू 2 दिया है। ठीक है, ठीक है, एक्स टेंस टू क्या दिया है, यहाँ पे एक्स टेंस टू 2 दिया है। अब इसका अपन निकालने का हल करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपन क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 2, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू दिया हुआ है, 4x दिया है, प्लस 4x बटे में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो आप ऊपर वाले संख्या मतलब सब में क्या दिख रहा होगा, सब में x कॉमन दिख रहा होगा। तो अपन क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 4x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा। बटे में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, ए माइनस बी का ए और माइनस के 2 का होल स्क्वायर दिख रहा होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स, अब जब हम इसको इस वाले को स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा, 4x आएगा। ठीक है, ये वो इस तरह से अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को अपन क्या लिख सकते हैं, x लिमिट, यहाँ पर लिमिट भी चलेगी साथ में, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ भी लिमिट चलेगी, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, यहाँ पे मैंने x कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे भी तो सूत्र लग रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अगर इसको अपन ऐसे लिखते हैं 2 की पावर x ए स्क्वायर, तो क्या पे लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रखो, तो एक क्या माना जाएगा, एक्स माइनस 2 आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। देखो एक x माइनस 2, एक यहाँ पे है, यहाँ पे कितने हैं, x माइनस 2 कितने हैं, 2 है, एक में से एक कैंसिल। ठीक है, इतना हो गया। अपन ने यहाँ क्या लगा दिया, फॉर्मूला पुट कर दिया, एक x माइनस 2 से एक x माइनस 2 इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ क्या बच रहा है, लिमिट क्या बच रहा है, लिमिट x टेंस टू 2,
यहाँ पे क्या बच रहा है, एक्स बच रहा है, यहाँ पे एक्स माइनस टू बच रहा है, एक कैंसिल हुआ, एक और बचा अभी एक्स माइनस टू, ठीक है। यहाँ पे क्या बच रहा है, एक्स प्लस टू बच रहा है, ठीक है। अब एक्स इक्वल टू क्या रखना है अपन को, एक्स इक्वल टू क्या रखना है, 2 रखना है। तो एक्स यहाँ पे क्या रखना है अपन को, 2 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स लिखा है तो यहाँ पे 2 रख दिया, यहाँ पे 2 माइनस टू हो जाएगा बटे 2 प्लस 2 हो जाएगा। देखो तो 2 में से 2 गए तो यहाँ बचे 2 होना 0 हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। किसी भी संख्या 0 बड़ा वो 0 आता है, 4 अगर 0 में किसी संख्या का भाग दो तो क्या आता है, हमेशा 0 आता है। ठीक इसी प्रकार अपनी लिमिट निकल के आ गई। आई होप आप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा और आपको इसको समझ में आए होंगे। अपन इसके तो तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पे क्या करना है, अपन को इसका मान निकालना। तो यहाँ से क्या करते हैं अपन, यहाँ से हल करना, आंसर लिखते हैं। पहले फर्स्ट वाले क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर लिमिट क्या दी हुई है, पहले वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 दिया हुआ है, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, एक्स माइनस 1 दिया हुआ है। इसका मान क्या करना है, मान निकालना है। तो ऊपर वाले में क्या लग रहा है, एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग रहा है, ए प्लस बी हो जाएगा और ए माइनस बी हो जाएगा। ये वाला यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पे मान लीजिए इसका भी स्क्वायर कर दिया मैं, तो यहाँ पे इसका सूत्र लगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स माइनस 1 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट एक्स माइनस एक्स टेंड्स टू 1 से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ एक्स यहाँ पे क्या रखना है, एक्स यहाँ पे 1 रखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स यहाँ पे क्या रखा 1 रखा तो 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आ गया इतना। तो पहले वाले का आंसर क्या आ गया, पहले वाले का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसी प्रकार अपन क्या देखते हैं, अब अपन देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन क्या, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू कहाँ तक दिया हुआ है, ए तक दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में क्या लिखा है, एक्स माइनस ए का स्क्वायर लिखा का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल। अब कैसे हल करेंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ दी है, एक्स टेंड्स टू ए तक दी हुई, कहाँ लिखा है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए लिया हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर भी यहाँ पे क्या लग गया, सूत्र लग गया। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए के रूप में इसको अपन लिख सकते हैं। यहाँ पे बटे में क्या रहेगा, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो लिमिट क्या हो जाएगी, एक्स टेंड्स टू ए क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए हो जाएगा। तो एक्स की जगह पर क्या रखना है, को ए रखना है, तो ए प्लस ए तो कितना हो जाएगा, 2a, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन आपके 12th पेपर में आते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरह से अपन क्वेश्चन हल करने हैं। अब थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड सी वाला क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको अपन सॉल्व करना है। तो अब इसको देखो, मैंने क्या बताया था, मैंने आपको एक विधि बताई थी, कौन सी, परमेयकरण की विधि। अब उस विधि का यूज अपन यहाँ पे करेंगे। परमेयकरण की विधि का यूज कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे जो भी वैल्यू दी होती है वहाँ अगर अंडर रूट में दी होती है, इस तरह दी होती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, परमेयकरण विधि का यूज करते हैं। तो परमेयकरण का मतलब क्या होता है, जो भी अंश में जो भी संख्या होती है उसको अपन क्या करते हैं, उसका गुणा कर देते हैं, लेकिन उसका क्या करते हैं, उसका चिन्ह बदल देते हैं। अगर यहाँ पे इनके बीच में क्या प्लस का चिन्ह है, तो अपन इसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो उसका चिन्ह कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है और इसमें अपन गुणा करते, इसका परमेयकरण करते, तो इसका चिन्ह, इसका जो चिन्ह है क्या होता है, बदल जाता है। जैसे मैंने जैसे मान लीजिए, अगर जैसे मान लीजिए एक्स प्लस 1 लिखा, अगर मुझे इसका हर का परमेयकरण करना है, मतलब इसका परमेयकरण करना है, तो क्या होगा, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1, मतलब अगर अपन इसको काटेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब अगर 1 में किसी भी चीज का गुणा करते तो कोई इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। इतना क्लियर हुआ। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हर का परिमेयकरण। यहाँ पे क्या लिख दे, परिमेयकरण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1, यहाँ पे क्या लिखा, माइनस लिखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x प्लस 1 प्लस 1। इस तरह से इसका अपन ने क्या कर दिया, हल्का परिमेयकरण कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया हुआ, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करें तो x का गुणा इसमें करेंगे, पहले 1 प्लस x में करेंगे, अंडर रूट में है, और x का 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी होता है। देखो ए माइनस बी, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो रूट में क्या लिखा हो, 1 प्लस एक्स लिखा है, माइनस के 1 लिखा, मतलब अगर इसको अपन ए कहेंगे, इसको बी कहते हैं, अगर इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं। देखो सेम टू सेम ए वाला फॉर्मूला, तो इसकी जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए किसको माना अपन ने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को माना ए माना स्क्वायर, और 1 बी किसको माना अपन ने, ए को माना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया आपको। अब यहाँ देखिए, ठीक है, इसको हटा दीजिए, इसको
अभी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट क्या दी हुई है, वन पे लिमिट दी हुई है x टेंड्स टू 0 तक दी है। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसको पहले खोल लो कोई एक सेकंड, यहाँ पे क्या लिखो x अंडर रूट में क्या रहेगा 1 प्लस एक्स रहेगा, यहाँ पे क्या लिखा है x लिखा है, ठीक है। नीचे इसको खोलो, इसको पहले इसका रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स बचेगा, यहाँ पे क्या लिखा है 1 लिखा है, एक 1 से ए वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या लिखा है x लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है 1 प्लस एक्स लिखा है प्लस x लिखा है। अब इस x का क्या करेंगे अपन, या तो ऐसा करते हैं कि इसका कॉमन ले लेते हैं, इसको x का अपन क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस एक्स, यहाँ पे क्या रहेगा 1 रहेगा, एक x से एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या चाहिए लिमिट। अब x की यहाँ पे कितना रखना है, 1 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, यहाँ पे तरफ 0 रख दिया, यहाँ प्लस का 1 लिखा है, एक का अंडर रूट का तो क्या आता है बाहर निकल के 1 ही आता है, इस तरह से यहाँ पे क्या आ गया 2 इसका मान आ गया। क्लियर हुआ, समझ में आ गया आप सभी को किस तरह से मैंने इसका हल्का परिमेयकरण किया है। आई होप आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कंटिन्यूटी के साथ अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसमें ये है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक कंटिन्यूटी के साथ कीजिए, एक निरंतरता के साथ पढ़ाई कीजिए। अगर आप रोज़ 1 या 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो रोज़ 1-2 घंटे पढ़िए, भले कम पढ़िए लेकिन कंटिन्यू रोज़ करिए। अगर रोज़ वही काम करोगे तो वो काम बहुत अच्छे से होता है। ऐसे कि आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी, तो उसी तरह से हमारा काम करना है, भले काम कम हो लेकिन धीरे धीरे रोज़ निरंतर होना चाहिए। थैंक यू सो मच।